हाईवे पर एक कार जा रही थी और उस कार के अंदर 3 लड़के बैठे हुए थे और उस कार के अंदर 2 लड़कियां होती हैं और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। और इसी बीच एक लड़का एक लड़की को कार के अंदर ही छेड़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो छेड़ना शुरू कर देता है, टच करना शुरू कर देता है, और लड़की यहाँ पर परेशान होकर उससे कहती है कि ये जो कर रहे हो ये सब करना गलत है, तुम अब भी मुझे बिल्कुल मत टच करना, अगर तुम फिर से टच करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। लड़का यहाँ पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और बार बार वो ऐसे ही उसको टच कर रहा था। लड़की जब जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, वो तब भी वो लड़का यहाँ पर शांत नहीं होता है। इसी बीच में उस लड़की को कुछ इस कदर गुस्सा आ जाता है कि उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उस लड़के के गाल पर लड़की लगा देती है और जैसे ही लड़की वो थप्पड़ लगाती है इस बात लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उस लड़की को कार के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। और जैसे वो उसकी पिटाई कर रहा था और जो कार की जो रफ्तार थी वो रफ्तार भी यहाँ पर धीमे हो जाती है, हल्की हो जाती है और बाकी जो लोग कार के अंदर बैठे हुए थे ये पूछने लगे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लड़का था कि उसकी जो हरकतें हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं और वो चढ़ती हुई कार के अंदर वो खिड़की खोलने के बाद उस लड़की को वो जोर की लात मार देता और कार की खिड़की खुलती है, लड़की गिर जाती है रोड पर, खिड़की बंद होती है और कार आगे चलने लगती है। वो कार नहीं रुकती, लेकिन जैसे ही लड़की जमीन पर गिरती है और उसके तुरंत बाद उसके बाद जो पीछे वाहन आ रहा था और उस वाहन के चपेट में आने से वो लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इससे पहले ही उसके पीछे वाला जो वाहन था वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार हाईवे पर किसी इंसान के गिरे होने की कोई बात है, वो समझ नहीं पाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा जो लगातार एक के बाद एक वाहन उस लड़की के ऊपर उतर जाते हैं और उस लड़की की जो हालत होती है वो बहुत खराब हो जाती है। उसका शरीर पहचानना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये लाश किसकी है। इन कातिल भी यहाँ पर पकड़े जाते हैं, वो लड़के भी पकड़े जाते हैं जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। और ये जो घटना है इसका जब खुलासा होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को कार के अंदर से गिराने से पहले और उसके बाद आखिरकार जो घटनाक्रम है वो क्या था। तो कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है बुलंदशहर की और वहां पर एक जिला पड़ता है खुर्जा कोतवाली और वहां पर एक देवी मंदिर है। दरअसल दोस्तों 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे का आसपास का ये वक्त बताया जाता है। दोस्तों, एक कार जा रही थी जो कि धीरे धीरे चल रही थी रोड पर और इसी चलती हुई कार से एक खिड़की खुलती है और उसके बाद लड़की बहुत तेजी के साथ यहाँ पर उतरती है और बहुत तेजी से उतरने के बाद वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। जैसे वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो आसपास के जो लोग थे, जो आसपास जो राहगीर थे, जो चलने वाले लोग थे, जो वहां पर दुकान थी, जो अपने वाहन लोग थे, वहां पर रुक जाते हैं देखने के लिए, ये जानने के लिए, ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये जो लड़की है ये चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है। लड़की के पास आते हैं और जो बाकी जो लोग थे वो लड़की को वापस खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती है जो कार सवार होते हैं वो वहां से मौका पाकर भाग जाते हैं। आखिरकार वो तो भाग जाते हैं, लेकिन लड़की यहाँ पर इतनी डरी हुई थी, रोए चली जा रही थी यहाँ पर। और इसी बीच में आसपास के जो लोग होते हैं पानी पिलाते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो। वो लड़की कहती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और तभी आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि देवी मंदिर यहाँ पर एक चौकी है और आप हमारे साथ वहां पर चलिए। देवी मंदिर चौकी पर उसको लेकर जाया जाता है लड़की को और पुलिस के पास जब वो लड़की वहां पर पहुंच जाती है तो रोते हुए वो अपनी कहानी बयां करती है। क्योंकि ये जो मामला था ये अधिकारियों तक पहुंचने वाला था, मामला बड़ा था और चौकी इंचार्ज यहाँ पर कहता है कि आपको उच्च अधिकारी के पास में चलना चाहिए और वहां पर आपको पूरी कहानी बताना चाहिए। नगर कोतवाल के पास जो नगर कोतवाल खुर्जा के होते हैं और उसके बाद उस लड़की को वहां लेकर जाया जाता है और फिर जो भी उस लड़की के साथ में हुआ था और बारी बारी से वो लड़की वहां पर बताना शुरू कर देती है। तो आखिरकार हुआ क्या था और इस कहानी को समझने के लिए पुलिस वाले पहले तो FIR दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल जो करना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आती है। दरअसल ग्रेटर नोएडा की एक जगह पड़ती है सूरजपुर और वहां से एक किया सेल्टोस गाड़ी होती है, जो गाड़ी का जो मालिक होता है अमित, और उसका एक दोस्त होता है और जो उसका रिश्तेदार भी लगता है और उसका नाम संदीप कुमार बताया जाता है।
संदीप कुमार वैसे तो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला होता है, लेकिन पिछले काफी सालों से वो सूरजपुर इलाके में रहता है। 6 मार्च 2025 की शाम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। 2 लड़कियों से नौकरी दिलाने का ये लोग वादा करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी किसी से मुलाकात करते हैं और इसलिए तुम मिल जाना। और इसमें जो एक लड़की होती है वो बिहार के रहने वाली होती है, बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है, और जो दूसरी लड़की है वो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली होती है। और जो दोनों लड़की होती हैं, लड़के होते हैं, उन दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी में बिठाने के बाद में वो चलने लगते हैं और तभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज यहाँ पर ना हो तो क्या हम यहाँ पर बियर खरीद सकते हैं, बियर पी सकते हैं। और लड़की कहते हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है बियर से, और तभी बियर खरीद ली जाती है। एक दुकान से बियर ले ली जाती है और बियर लेने के बाद उन दोनों लड़कियों को लेकर दोनों लड़कियों को गाड़ी के अंदर बिठाकर चलने लगते हैं। उनका पहले ही इरादा बन रहा था कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हैं और वो जाना चाहते थे लॉन्ग ड्राइव पर। नोएडा से वो जाना चाहते थे लखनऊ की तरफ और कुछ दूर जाएंगे और उसके बाद वो वापस लौटकर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके की इनकी चारों की प्लानिंग बनती है। जैसे ही ये लोग बियर खरीदते हैं तो इनके इरादे बदल जाते हैं। बजाय वो नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है उस पर ना जाकर गाजियाबाद की तरफ चलने लगते हैं। अभी कुछ ही किलोमीटर निकले थे और रास्ते में इन्हें एक और लड़का मिल जाता है जो कि न्यू विकास नगर यानी कि लोनी गाजियाबाद का वो रहने वाला होता है और नाम उसका गौरव होता है। गौरव, संदीप और अमित ये तीनों आपस में दोस्त होते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार भी होते हैं। मिलकर वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं तीनों, और वैसे वो अपना अपना भी काम करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियों के साथ में ये बैठे होते हैं और उसके बाद ये आपस में बैठकर शराब पीने लगते हैं, इनकी जो बियर होती है वो बियर पीने लगते हैं। और बियर पीने के बाद जो लड़की होती है वो अपने आप को बड़ा असहज महसूस करने लगती है। अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था वैसे वैसे वो उसी तरीके से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। इस बात का विरोध करना शुरू करती हैं और दोनों विरोध करने के बाद और दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार कर दिया जाता है। और इसी बीच जो गौरव होता है वो कार चला रहा था और दोनों उन लड़कियों के साथ लगातार बलात्कार कर रहे थे, घिनौनी हरकतें कर रहे थे। चल रही थी नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बागपत होते हुए वो मेरठ की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसमें गौरव होता है जो पीछे आता है और पीछे आने के बाद में वो एक लड़की को टच करने लगता है जो कि बिहार की दरभंगा के रहने वाली होती है। और जैसे ही वो उस लड़की को टच करता है वो लड़की विरोध करती है। वो कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो, करने की कोशिश करोगे तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ये जो हाईवे है वो बागपत और मेरठ रोड पर ये गाड़ी लगातार किया सेल्टोस थी वो चल रही थी और लड़की को फिर से वो टच करने की कोशिश करता है, उसको छूने की वो कोशिश करता है और लड़की यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उनके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था। उसके बाद वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो गौरव है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था उसके चीखने चिल्लाने का। वो फिर से उस लड़की को बुरी नजर से पकड़ता है, उसके शरीर के अलग अलग शरीर के हिस्सों को टच करना शुरू कर देता है। और जब बात यहाँ पर बढ़ जाती है तो लड़की को इस कदर गुस्सा आता है, वो गौरव के ऊपर एक के बाद एक कई चांटे यहाँ पर लगा देती है। यहाँ पर लगाए जाते हैं और इसके बाद गौरव को ऐसे लगता है कि जैसे ही गौरव की ईगो हर्ट हो गई हो। तभी अमित, संदीप और वो जो लड़की है ये सब रोकने की कोशिश करते हैं ये सब क्या चल रहा है, इससे पहले कि वो रोक पाते। खिड़की खुलती है, उस लड़की को जोर की लात मारी जाती है और लात मारने के बाद वो हाईवे पर गिर जाती है। एक के बाद एक कई वाहन लगातार आ रहे थे और वो वाहन की चपेट में आ जाती है और लड़की की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जो संदीप और अमित और साथ ही जो गौरव उस लड़की को लेकर वो चले जाते हैं और वो जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है क्योंकि पहले ही उसके साथ गंदा काम हो चुका था। अब उसके बाद में ये जो 3 लोग होते हैं और ये जाने के बाद इस लड़की को जहां पर फेंका था जो कि मेरठ का ही एक थाना लगता है जानी, वहां पर उसको फेंकने के बाद में आगे निकल जाते हैं। और यहाँ से जाने के बाद वो जो तीनों लोग होते हैं ये आगे चलने लगते हैं प्रतापपुर, टीपी नगर से खरखोदा होते हुए, खरखोदा से होते हुए बुलंदशहर और बुलंदशहर से होते हुए खुर्जा। और बुलंदशहर और मेरठ के बीच में जगह पड़ती है जहां पर सुनसान इलाका होता है और वहां पर सुनसान इलाके के पास वो जो तीनों लड़के होते हैं संदीप, अमित और गौरव, इन तीनों
ने मिलकर उस लड़की के साथ फिर से वो सामूहिक बलात्कार करती है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती रही है और इन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ता है और लड़की बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद उस लड़की को अंदर डालते हैं गाड़ी की डिग्गी के अंदर और उसके बाद जब ये खुर्जा क्षेत्र में पहुंचते हैं तभी आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्यों ना इस लड़की की भी हत्या कर दी जाए। अगर ये लड़की यहाँ पर छूट जाती है तो जाहिर सी बात है घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये कहानी बताएगी और हम लोग पकड़े जाएंगे। तो जैसे ही बात पकड़ने की आती है ये कहते हैं ठीक है। देवी मंदिर के सामने यहाँ पर गाड़ी गुजर रही थी और जंक्शन के पास ये लोग जाना चाहते थे, जंक्शन चौकी क्षेत्र की तरफ ये जाना चाहते थे और उससे पहले लड़की की आंख खुल जाती है, वो होश में आ जाती है और जैसे ही वो होश में आती है वो उसने चलती हुई कार की खिड़की खोल देती है और वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना यहाँ पर शुरू कर देती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, इससे पहले लड़की कार से कूद जाती है। जब लोगों को यहाँ पर पता चलता है, जब लोग उसको पुलिस तक पहुंचा देती है और पुलिस के पास ये कहानी पहुंच जाती है, जब लड़की बताती है कि उन्होंने सूरजपुर के एक फार्म हाउस के पास से एक शॉप से इन्होंने बियर खरीदी थी, तभी पुलिस की टीम वहां पर जाती है और जाने के बाद जब वहां पर देखती है कि वाकई सचमुच वहां से बियर खरीदी थी जो कि संदीप ने खरीदी थी। आखिरकार जो संदीप होता है और पुलिस संदीप के पास इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि बियर की जो पेमेंट की गई थी वो बियर का जो पेमेंट था वो ऑनलाइन किया था और जो ऑनलाइन पेमेंट किया था और उसके माध्यम से पता चलता है कि उसका नंबर क्या है। तीनों को तलाश करना शुरू कर देती है, मिल जाता है, लेकिन उसका जो दोस्त होता है संदीप और दूसरा गौरव वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। अब टाइम आता है 10 मई 2025 को, लगभग 2:30 बजे के आसपास का ये वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर अरनिया थाना क्षेत्र के अंदर एक जगह पड़ती है अलीगढ़ के हाईवे के पास, एक सलीम करके नाम से एक मशहूर जगह है और वहां पर किया सेल्टोस गाड़ी निकल रही थी और पुलिस उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है।